ये कोई क्रिकेट वाली पिच थी? शर्म का मकाम है गौतम गंभीर को। मैं स्टेट में बोलूंगा, क्या आपको, आपके बच्चों ने इतनी अच्छी सीरीज खेली है अभी इंग्लैंड में, वहां पे इंग्लैंड को चारों शाने चित कराए, ड्रॉ का मतलब है जीत कर आए आप, उसके बाद आप डिफेंसिव अप्रोच कर रहे हैं आप। दिस इज नॉट अ क्रिकेट यार। बट भाई 123 रन नहीं इंडिया चेस कर सकी। गौतम गंभीर पे स्पेशली बात होगी। गौतम गंभीर के अंदर टेस्ट क्रिकेट में भाई टीम इंडिया जो है अपने जवाल की तरफ जा रही है, डाउनफॉल की तरफ जा रही है। पसंद नापसंद पे जब टीम होती है ना, नहीं बनाई जाती, तो इसका मतलब आप भी गौतम गंभीर बन गए ना। उसको सरफराज नहीं पसंद तो नहीं पसंद, उसको शामी नहीं पसंद तो नहीं पसंद। लेकिन यार क्रिटिसिज्म बनता है दोस्तों, बुरा मत मानना, लेकिन इंडिया जितनी तगड़ी टीम है, अपने घर के ऊपर एक फोर्स है, उस टीम को इस तरह तितर बितर होते हुए देखते हुए दुख होता है इन ऑल ऑनेस्टी। देखें, आप जब ना कंकशन सब्स्टिट्यूट देते हैं तो एक प्लेयर, अब शुभमन गिल को बहाने से तो कोई बाहर नहीं बैठा देगा ना कि जनाब वो हो बैटिंग ही नहीं हो रही तो जब यार वो क्यों बैठेगा? मैं एक्चुअल में यही बात करना चाह रहा हूँ। तो ना ये आईसीसी को इस पे अब देखना, मुझे लगता है बन जाना चाहिए। फेयर होता है थोड़ा सा कि आपका एक बड़ा प्लेयर है यार, उसको मसला हो गया ड्यूरिंग मैच, तो आप उसको दें, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट दें, वो होना चाहिए। कंकशन में भी तो है ना यार, या तो फिर वो कंकशन भी बंद कर दें। तो टक्कर की टीम आई साउथ अफ्रीका, तो आप टेस्ट मैच हार गए हो। आपने न्यूजीलैंड वाली सीरीज से क्या सबक नहीं सीखा? घर में गड्ढे नहीं बनाने, और जब गड्ढे बनाए आपने दोबारा तो फिर आपका क्या हाल हुआ है? मतलब कि क्या क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने यार। 4 स्पिनर्स की तो बॉलिंग ही नहीं आई, 4 ऑलराउंडर्स के साथ भी अगर आप 120 रन ना बना सकें तो भाई फिर आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल गौतम गंभीर के लिए। मैं आज दोबारा बोलता हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, चलो रोहित का तो नहीं, विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जो ली गई है वो 1-2 सालों में सवालात उठेंगे। आप न्यूजीलैंड से विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हुए टर्निंग ट्रैक पे आप हारे हैं, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से आप ये वाला मैच हारे हैं। अपने ही बैट्समैन माशाल्लाह, उनको ही समझ नहीं आ रही, स्पिन के आर्ट को वो ही खेलना भूल गए हैं। तो फिर ये बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है कि अगर आप इस तरह की पिचेस बनाते हैं। क्या गौतम गंभीर ने कभी इस तरह की पिच पहले दिन अपने टाइम में खेली है इंडिया में? तो 90s के जो लौंडे हैं ना, उनमें ये चीज बहुत बुरी होती है, जब वो अपना कोचिंग फील्ड में आ जाते ना, वो समझते हैं वो जो बोल रहे हैं सही है, जो गलत है बिल्कुल। गौतम गंभीर जो है वो एक एग्रेसिव माइंडसेट का प्लेयर है, ठीक है। मैंने गौतम की कुछ इनिंग्स देखी है जिसके अंदर मुझे नजर आता है कि वो T20 ओडीआई का प्लेयर नहीं हुआ करता था, वो एक प्योर टेस्ट क्रिकेट था। T20 2007 का भाई हाईएस्ट स्कोरर था वो, हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन मैं उसकी एक एवरेज बात कर रहा हूँ टोटल करियर की। वो मेरी नजर में टेस्ट का प्लेयर अच्छा है एज कम्पेयर T20 का, बट कोच अच्छा नहीं है। वो आईपीएल की कोचिंग करता है, T20 का मैं यही बात कर रहा हूँ। जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोचिंग अच्छी नहीं करता नजर आ रहा। एक जो सो स्पेशल कोचिंग होती है ना, लाइक जैसे राहुल द्रविड़ ने की, नजर आया हमें नजर आया कि तीनों फॉर्मेट के अंदर इंडिया रूल करती नजर आ। दिस इज नॉट अ क्रिकेट यार, ये कोई क्रिकेट वाली पिच थी? अफसोस हो रहा था कि आपके राहुल जैसा प्लेयर, चलो जसवाल को मैं नहीं बता, राहुल जो टेस्ट मैच का प्लेयर है उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये कोई, मैं गिल की तो इंजरीज पे जाऊंगा नहीं ना, वो तो चले एक इंजरीज हो जाती है, लेकिन आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपके पास क्या क्वालिटीज है, उनके पास क्या क्वालिटीज है। और टॉस वो जीते हुए थे, उसके बाद आप लीड नहीं ले सके इतनी बड़ी, तो गौतम गंभीर अपने जाल में खुद फंसा है। हाँ, ये तो फैक्ट है ना। देखिए ये बात बासित भाई हम भी करते हैं कि जैसे वेस्ट इंडीज से हम जब हारे थे दूसरा टेस्ट मैच, तो हम भी अपने जाल में ही फंसे थे ना। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये पिच तो बिल्कुल भी, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ज्यादा ही हो रहा था ना यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल, अब जैसे अक्सर जिस तरह से एंड में आके मार रहा था, उसको पता था यही तरीका है, अदरवाइज एक अच्छा बॉल होगा, ये सामने वाला आउट हो जाएगा, क्या कर लेंगे। तो नजीब भाई, फिर अगर यही तरीका था तो फिर शुरू वालों ने क्यों नहीं करा? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऐसी पिच नहीं बनती थी नजीब, जो 2.5 दिन में फैसला हो जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया सामने हो, इंग्लैंड सामने हो, मैं बैक करता। बैटर्स कम कर दिए, और गो फॉर स्पेशलिस्ट जुमला बोलते ना, वो कहाँ है? और मिडिल और सरफराज कहाँ है? मुझे बताओ यार, सबसे अच्छा स्पिनर को खेलने वाला प्लेयर क्यों नहीं है यार? देखो, मैंने जब गौतम की टीम जब ड्रॉ कर आई ना इंग्लैंड से, तो मैंने कहा बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, विदाउट विराट और विदाउट रोहित।
जो सच है वो बोलना सही चाहिए। बात है, बहुत लेकिन वो बढ़िया काठा ट्रीटमेंट पिचें बनाई उन्होंने इंग्लैंड वालों ने अपने बेसबॉल के लिए, लेकिन आपको यहाँ तो या कोई स्टैंडर्ड की पिच बनानी चाहिए थी। सही बात है, हम वहां एक्सपेक्ट कर रहे थे 3-1 और वहां बराबर हुआ। बराबर क्या, Seriously? जीते। जीते उसके बाद हर आप वेस्ट इंडीज, आपने जो वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन कराया ना, हम्म, वो बहुत वर्स्ट फैसला था। वहां से पता चल गया कि जी वन मैन शो चल रहा है यहाँ पे। तो उनका जो बैट्समैन है बवूमा, जिसको ये बोना बोना बोल रहे थे, ये बोना है तो ये ऐसा है तो वैसा है, तो वो बोना ने मैच इनसे निकाल के ले गया एक्चुअली टेक्निकली, और वो इनसे अच्छी बैटिंग कर गया और 55 रन नॉट आउट, वो नॉट आउट था। तो जो उसके आज रन आए हैं उसकी बदौलत साउथ अफ्रीका जो है ये मैच निकाल के ले गया। चलो ठीक है, वो बॉडी शेमिंग नहीं की, वो किया, इंटेंशन कुछ और थी, जो भी थी, तो जिसको बोना बोना कह रहे थे वो ही इनसे आगे मैच निकाल के ले गया। साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन और खास करके बवूमा इनसे ज्यादा अच्छी बैटिंग करके चला गया, और ऑब्वियसली अब वो मैच जीत गए, उनके जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव वो बॉलिंग करके चले गए। तो आपको क्या हासिल हुआ? 12 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो निकल गए। इंडिया पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इसलिए फाइनल नहीं खेला क्योंकि वो घर में अपने मैचेस हार गए, इस वजह से नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे। अगर अपने घर के मैचेस ये जीत जाते तो फिर भी फाइनल खेल लेते। एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब देखे ना सुबह से जो खबरें आ रही थी, और उनका कप्तान है, उनका मेन बैटर है, तो ये नहीं कि मतलब ये उस वक्त भी देखे ना, क्रिस वोक्स है, उसकी बाजू टूटा हुआ है और लपेट करके ऐसे करके आ रहा है यार, उसकी जगह कोई और बॉलर आके बैटिंग कर सकता है, ये तो इजाजत होनी चाहिए थी ना। और अगर कोई बैट्समैन है वो इंजर्ड है तो उसकी जगह बैट्समैन आके करना है, मतलब फेयर। आपको याद है एक दफा ऋषभ पंत ने भी ऐसे ही किया था, उसके भी पाँव के ऊपर चोट लगी हुई थी और वो भी चोट के साथ ही आ गया था अंदर। आ गया था, ये इतना सा करना चाहिए, या तो फिर वो कंकशन भी बंद कर दें। वो बैड लक कह लें आप जी, बैड लक है जी, जिन्हें सट लगी तो वो नहीं आ सकता, बस खत्म। अगर आना है तो फेयर चांस सबको मिलना चाहिए, फिर मतलब दूसरी चोट पे भी मिलना चाहिए, ये एक होना। बट मैं बताऊं, उस शुभमन गिल होता तब भी ये हार सकते थे, खैर वो एक अलग बात है। मैं तो ये कहूंगा गौतम गंभीर अपने जाल में खुद फंस गया। अब क्या होगा इस सीरीज में बताओ ना। अगर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच भी जीतता है तो क्या ले लेगा? सही बात है। वो तो पाकिस्तान से भी ड्रॉ करके गए, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ड्रॉ करा उन्होंने, तो उनके तो अभी बैटर्स ने रन नहीं करे, क्योंकि हमारे यहाँ पिचेस बहुत बेहतर थी इस पिच से यार। ये पिचेस अप टू मार्क नहीं थी टेस्ट स्टैंडर्ड के। मैं अभी भी कहूंगा कि सुंदर जूरर वगैरह से बहुत अच्छा बैटर है। मैं अपना ओपिनियन जब तक वो फेल ना हो जाए मैं चेंज नहीं करता। उसका जो खेलने का तरीका है ना, उसको अगर तुम कभी शीशे में राइट हैंड बैटर की हैसियत से खेलो ना, देखो ना क्या बात है उसकी। असल में आपको अपने बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अब ऋषभ पंत क्या, जिस तरह आपने कहा कि वो पहली बॉल पे उसने रिवर्स मारा, उसका खेल ही यही है। सनी भाई ने क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया में? स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, यही बोला था ना। तो अगर आज वो पहली बॉल पे जो मारा वो आउट हो जाता तो लोग क्या बोलते हैं? गुड शॉट। नहीं सही बात है, गेम यही है। नहीं गेम तो ठीक है यही है, बट देयर यार मुझे ऐसा लगता है बासित भाई, सर्टेन सिचुएशन में आपको बदलना पड़ता है यार। 4 गेम्स कह रहे हैं नजीब भाई, आप भी पूछो संडे कैसा रहा पड़ोसियों। भाई मैं इरफान पठान नहीं हूँ, हम हमारी ये सोच नहीं है यार। हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, कौन अच्छा खेला कौन बुरा खेला, किसकी कहाँ गलतियां, ये ना हम किसी के इस चक्कर में पड़ते हैं, ना हमारा ये काम है। तो हम एनालिसिस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि क्या हुआ हमारे हिसाब से। आप मुझसे 10 बार पूछोगे मैं बोलूंगा इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच है, इंडिया में वो इंडिया को जीतना चाहिए। अगर नहीं जीता तो क्या गलतियां हुई हैं वो हम उस पर बात कर रहे हैं। 4 ऑलराउंडर्स के साथ भी अगर आप 120 रन ना बना सकें तो भाई फिर आप कर क्या रहे हैं? ये सवालात गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि मीडिया ने, हर किसी ने, फैंस ने तो सब कुछ बिल फाड़ दिया पिच के ऊपर कि किसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर है वो पिच क्यूरेटर का, वो जी है सौरव गांगुली का, कि जी उन्होंने ऐसी जानबूझ के विकेट निकाल दी। भाई सौरव गांगुली ने आज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ना मेरे ग्राउंड के पिच क्यूरेटर का कोई कसूर है। ये इंडियन मैनेजमेंट ने हमसे ये विकेट मांगी थी, हमने ये विकेट उनको बना के दी। हमसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की और जो हमने आपको पहले दिन बताई कि इस विकेट के ऊपर 36 घंटे से पानी नहीं दिया गया, लेकिन सौरव गांगुली के इंटरव्यू में मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है कि इस विकेट पे पिछले 4 दिन से पानी नहीं दिया गया था।
विकेट आप बनवा रहे हो, भंड मार दिया। आप क्रिकेटर हो भाई, आप इतने बड़े कोच हो, आप क्रिकेटर हो, आप वर्ल्ड कप चैंपियन हो, आपके सामने विकेट है, हमारे सामने तो नहीं है। उस विकेट पे भी देखते हुए अगर आप 10वें नंबर तक की अपनी बैटिंग खिला रहे हो, 9वें नंबर तक बैटिंग खिला रहे हो, या 8वें नंबर तक बैटिंग खिला रहे हो, उसके बाद भी अगर आप 120 रन नहीं बना पा रहे, तो प्रॉब्लम फिर आपकी स्ट्रेटेजी में है बॉस। पिच 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 पिच, हर कोई पिच पिच करता रहता है। ये सोशल मीडिया जब से आया पिच की बात होना शुरू हो गई। सोशल मीडिया से पहले भी तो क्रिकेट हो रही थी। टेस्ट क्रिकेट पिछले 148 ईयर से चल रही है। पिच की डिबेट तो पिछले 2-3 साल या 4 साल या 5 साल, उससे पीछे जो 140 साल गुजरे हैं, क्या उसमें पिच नहीं थी? क्रिकेट में पिच है, पिच में क्रिकेट नहीं है। टेम्बा बवूमा ने अपनी टेक्निक दिखाई। कल अश्विन भी यही बात कर रहा था, मैं भी बेवकूफों की तरह ये बात कर रहा था कि भाई पिच है प्रॉब्लम, लेकिन पिच पे खेलने वाले भी तो दिखाएंगे ना कि उनके अंदर कोई गट्स है या नहीं है। बवूमा आज आया अपनी टेल के साथ, उसने अपनी सॉलिड टेक्निक, अपनी सॉलिड डिफेंस स्ट्रेटेजी के साथ उसने विकेट भी सरवाइव की और उसने क्विक रन्स बनवाए। कल केएल राहुल और वॉशिंगटन भी बैटिंग कर रहे थे। अब शायद लोगों को समझ आया होगा कि प्रॉब्लम वॉशिंगटन का नहीं है, प्रॉब्लम वॉशिंगटन को खिलाने वाले का है 3 नंबर के ऊपर। क्योंकि कल इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी तेज स्कोर बनाने की। सुबह में 17 ओवर में 35 रन बने थे सुबह के सेशन में, और आज सुबह के सेशन में सारा फर्क बवूमा ने पलट के रख दिया। और ऐसा नहीं है कि 63 के ऊपर उन्होंने कोई 200 रन लगा दिए, 63 के ऊपर सिर्फ महज या 60 रन ही लगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के साथ चल रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की एक शर्मनाक हार हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने ये डिमांड की थी, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारत की डिमांड थी इस तरीके के पिच की। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के हिसाब से ही पिच उन्हें प्रोवाइड कराई गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के परफॉर्मेंस भारत के बैट्समैनों ने किया है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। 150 के अंदर के रनों का लक्ष्य भी भारत चेस नहीं कर पाई है। और वहीं साउथ अफ्रीका ने यह चीज साबित कर दिया है कि साउथ अफ्रीका आखिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर क्यों है। जहां दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों में भारत हमेशा से ही साउथ अफ्रीका पर हावी रहा, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारत की चौथी पारी में परफॉर्मेंस हुई है, खासतौर पे भारत की बैटिंग की बात करें तो वो बहुत ही निराशाजनक रही है। और यही वजह है कि भारत 150 से भी कम रन नहीं बना सका। और दोस्तों अगर इस मैच के सबसे बड़े खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो वो मेरी नजरों में है साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की पारी उन्होंने दूसरी इनिंग में खेली वो बहुत काबिले तारीफ, वो बहुत लाजवाब। क्योंकि दोस्तों एज ए कैप्टन उन्होंने जिस तरीके का धैर्य और साहस दिखाया भारत के खतरनाक बॉलिंग के सामने, वो बहुत लाजवाब थी। और यही वजह थी दोस्तों कि साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग में अपनी टीम का स्कोर जो है वो 100 रनों के पार ले जा सका। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग जो थी उसके विकेट गिरते चले जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका के कैप्टन की सधी हुई बैटिंग की वजह से साउथ अफ्रीका ने 150 के आसपास का रन बनाया और भारतीय टीम वो चेस नहीं कर सकी, जिसकी वजह से भारतीय टीम की एक शर्मनाक हार हुई। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।